हेलो बच्चों, इस वीडियो के अंदर मैं लेके आया हूँ। अगर आपने 12वीं के अंदर फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ लिए और 12वीं के बाद आप चिंतित है कि कैरियर ऑप्शन क्या क्या हो सकते हैं, तो इस वीडियो को आप बिल्कुल भी स्किप ना करें और मिस ना करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें, क्योंकि इसके अंदर मैं आपको कैरियर से रिलेटेड बहुत सारे कोर्सेज लेके आऊँगा। आप इन कोर्सेज़ के अंदर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग सेलेक्ट कर सकते हैं। ओके, तो देखिए, सबसे पहले कोर्स हमारे पास क्या अवेलेबल है। आप बीटेक कर सकते हैं। ये प्रोग्राम 4 साल का होता है। इसको करने के लिए आपको IIT JEE एग्ज़ाम फाइट करना पड़ता है। ओके, इसको फाइट करने के बाद आपके पास ब्रांचेस मिलती है। आपको जिस किसी भी ब्रांच में आपका इंटरेस्ट हो, कंप्यूटर साइंस हो, इलेक्ट्रिकल हो, इलेक्ट्रॉनिक हो, मैकेनिकल हो, सिविल हो, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और टेक्सटाइल हो, उनको आप चूज़ कर सकते हैं और आप बीटेक कर सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, इसके बाद अगर आप चाहते हैं कि बीटेक करने के बाद आप जॉब करना चाहते हैं, तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन अवेलेबल रहेंगे। तो अगर आप सिविल एग्ज़ाम की तैयारी करने चाहते हैं, आप IAS बनना चाहते हैं, RS बनना चाहते हैं। IAS मीन्स कलेक्टर, RS मीन्स डिप्टी कलेक्टर, जिनकी सैलरी होती है 1 लाख पर मंथ। यहाँ पे L का मतलब लेख है और K का मतलब 1000। ओके, और ये सारी जो सैलरी मैं अब बताऊँगा इस पूरे वीडियो के अंदर, वो अप्रॉक्सीमेट है। ओके, प्लस माइनस हो सकता है। ओके स्टूडेंट्स, तो आप इनकी तैयारी कर सकते हो सिविल एग्ज़ाम की। आप चाहो तो असिस्टेंट कमांडेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। UPSC इसका एग्ज़ाम ऑर्गेनाइज कराती है और ईयरली आपको 8 लाख पर ईयर सैलरी मिलेगी। CDS एग्ज़ाम की आप तैयारी कर सकते हो ग्रेजुएशन के बाद। कंबाइंड डिफेंस सर्विस, इसके अंदर आपको लेफ्टिनेंट इस तरह की आपको रैंक मिलती है और इसकी सैलरी भी अच्छी खासी होती है, 70,000 पर मंथ। आपके पास एक ऑप्शन और रहता है ग्रेजुएशन के बाद, SSC CGL का आप एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। इसके अंदर आप ग्रुप B की पोस्ट है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर पा सकते हो और इनकी सैलरी अच्छी खासी रहती है, 60,000 पर मंथ के आसपास। ये तो थी जॉब की बात, अगर आप ग्रेजुएशन के बाद करना चाहते हो। अगर आप बीटेक के बाद MTech परस्यू करना चाहते हो, तो आपके पास 2 ऑप्शन रहते हैं, या तो आप गेट एग्ज़ाम फाइट करें या GRE एग्ज़ाम फाइट करें। देखिए स्टूडेंट, गेट की फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग। इसके थ्रू अगर आप इंडिया के अंदर मास्टर्स करना चाहते हो, MTech करना चाहते हो, तो गेट एग्ज़ाम आपको फाइट करना पड़ता है। उसके बाद आपको IITs मिलती है या IIScs मिलती है मास्टर्स करने के लिए, और वो करने के बाद आपके पास अच्छा खासा पैकेज मिलेगा। 10 लाख से ऊपर आपको ईयरली पैकेज मिलेगा सैलरी के तौर पे। ये अप्रोक्सीमेट है। ओके, फिर देखिए, अगर आप चाहते हो कि आपकी जो मास्टर्स हो बाहर हो, अब्रोड के अंदर हो, स्पेशली US के अंदर, तो आप GRE एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। इसकी फुल फॉर्म होती है ग्रेजुएट रिकॉर्ड एग्जामिनेशन। इसका जो पेपर का जो फीस होती है बहुत ज़्यादा होती है, 15-16 हज़ार लगभग आसपास। ओके, और आप सर्च कर सकते हो। अगर आप वो क्लियर कर लेते हो और मास्टर्स अब्रोड के अंदर अगर आप मास्टर्स करते हो, तो आपकी जो सैलरी होती है वो 20 लाख पर ईयर से ज़्यादा की हो सकती है। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए, अगर आप टेक्निकल फील्ड से हो, तो ये चैनल है कंप्यूटर 4 पॉइंट। उसके अंदर मैं टेक्निकल फील्ड से ही पढ़ाता हूँ, स्पेशली जिनकी ब्रांच कंप्यूटर है। तो ये सारे जो एग्ज़ाम आप देख रहे हो वो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर होते हैं। इन सब की तैयारी मैं कराता हूँ। चलिए नेक्स्ट, आपके पास क्या कैरियर ऑप्शंस अवेलेबल हो सकता है। आप BSc कर सकते हो, जो 3 साल का कोर्स होता है। ओके, इसके अंदर आपके पास जो ब्रांचेज रहती है वो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और ये बहुत सारी ब्रांचेस लिखी हुई है। अगर आप ऑनर्स करते हो, BSc ऑनर्स करते हो, तो उसके अंदर आपको एक ब्रांच सेलेक्ट करनी पड़ती है, या फिजिक्स या केमिस्ट्री, मैथ। ओके, अगर आप जनरल सेलेक्ट करते हो, तो आपको फिजिक्स भी लेनी पड़ेगी, केमिस्ट्री भी लेनी पड़ेगी, मैथ भी लेनी पड़ेगी, या मैथ की जगह बायो, जिसमें आपका इंटरेस्टेड है। अगर आपने UG कर ली, UG का मतलब ग्रेजुएशन कर ली है, BSc कर ली है मतलब, अगर उसके साथ आप B.Ed कर लेते हो, तो राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर आपके पास आप 2nd ग्रेड और 3rd ग्रेड एग्ज़ाम फाइट करने के लिए एलिजिबल हो जाते हो। तो आप वो एग्ज़ाम फाइट करके आप सरकारी जॉब लग सकते हो, स्कूल के अंदर टीचर बन सकते हो, और उसके बाद आपके पास सैलरी अप्रोक्सीमेट रहती है 35,000 से ज़्यादा। ओके, ये ग्रेटर देर का सिंबल है, इसका मतलब होता है इससे ज़्यादा। K का मतलब है 1000। अगर आप BSc करके, B.Ed करके MSc एग्ज़ाम फाइट करते हो, तो आप 1st ग्रेड लेवल का एग्ज़ाम भी फाइट कर सकते हो। ओके, और उसके बाद आपको सैलरी मिलेगी 50,000 से ज़्यादा मंथली। आप चाहो तो MSc करने के बाद UGC नेट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो। अगर आप कॉलेज लेक्चरर बनना चाहते हो, कॉलेज के अंदर अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनना चाहते हो, तो आपको UGC नेट क्लियर करनी होगी, और उसके बाद अगर आप सिलेक्शन हो जाता है, तो आपको 80,000 से ज़्यादा सैलरी मिलेगी पर मंथ। तो ये सारे BSc अगर आप करते हो, तो आपके पास इतने ऑप्शन अवेलेबल रहते हैं। नेक्स्ट देखिए, आपके पास क्या ऑप्शंस है। आप BCA कर सकते हो या BCS कर सकते हो, जो 3 साल का प्रोग्राम है। BCS की फुल फॉर्म होती है बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, और BCS का मतलब बैचलर इन कंप्यूटर साइंस।
तो अगर आप BCS करते हो या उसके बाद अगर आप MCA करते हो तो आप जो जॉब मिलती है वो IT कंपनीज़ के अंदर मिलती है, या BPO में काम कर सकते हो, टेक्निकल सपोर्ट के तौर पे काम कर सकते हो, टेक्नीशियन के तौर पे काम कर सकते हो, टेस्टर या सॉफ्टवेयर डेवलपर के तौर पे काम कर सकते हो। अगर आप सिर्फ ग्रेजुएशन की डिग्री लेते हो तो आपकी जो सैलरी ऑब्वियसली बात है कम रहेगी, 10,000 से 25,000 मंथली के बीच में, मतलब ग्रेटर है मतलब इससे ज़्यादा। ओके, अगर आप PG करते हो मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन मतलब MCA, तो आपकी सैलरी ऑब्वियसली बात है UG से ज़्यादा ही मिलेगी आपको। आप PG के बाद MCA या MCS के बाद UGC नेट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, और अगर वो फाइट करने के बाद आप कॉलेज के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हो, और अगर उसमें लग जाता है तो ऑब्वियसली बात है 80,000 से ज़्यादा आपको पर मंथली मिलते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन देखिए स्टूडेंट्स, आप बैचलर इन प्लानिंग भी कर सकते हो, अच्छा ऑप्शन है ये। जेई जो एग्ज़ाम देते हो उसके साथ ही आपको कॉलेज अलॉट होते हैं इसके अंदर भी, या आप नाटा एग्ज़ाम क्लियर कर सकते हो, नेशनल एप्टीट्यूड टेस्ट इन आर्किटेक्चर। इसके बाद आपको कॉलेज जो है मिलते हैं। इसके अंदर आपके जो स्ट्रीम होती है वो उसके अंदर आप स्पेशलाइजेशन किस के अंदर बन जाते हो। देखिए अर्बन प्लानर बन सकते हो, हाउसिंग प्लानर बन सकते हो, ये सारी जॉब्स है आपके पास। इसके अंदर क्या होता है कि बड़े बड़े प्लानिंग प्रोजेक्ट्स होते हैं, आपको एक हाउसिंग बोर्ड सोसाइटी डेवलप करनी है, प्लान करनी है, या आपको बड़े ड्रेनेज सिस्टम में प्लान करना है, सीवेज सिस्टम में प्लान करना है, बड़े रेलवे के प्रोजेक्ट्स को प्लानिंग करना है। ये सारी प्लानिंग का काम के लिए आपको बैचलर इन प्लानिंग करनी होती है। इसके साथ ही आपको अच्छा खासा पैकेज मिलता है, 3 से 6 लाख पर ईयर। ओके स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखिए आपके पास कैरियर ऑप्शन क्या रहेगा। आप बैचलर इन आर्किटेक्चर कर सकते हो, 5 साल का कोर्स रहता है, और ये भी बहुत ही अच्छा खासा कोर्स है। इसके अंदर आपको क्या होता है, बिल्डिंग्स जो बनती है उनके जो स्ट्रक्चर डिज़ाइनिंग के लिए डिज़ाइनिंग करनी होती है आपको, और उनके लिए नक्शा बनाना होता है। तो इसके अंदर आप प्रोजेक्ट आर्किटेक्चर बन सकते हो, इंटीरियर डिज़ाइनर बन सकते हो, डिज़ाइन आर्किटेक्चर बन सकते हो, अर्बन प्लानर बन सकते हो, और इसके लिए भी आपको जेई का जो एग्ज़ाम है वो क्लियर करना होता है। कुछ कॉलेजेस क्या खुद के एग्ज़ाम कराते हैं बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर के लिए, तो वो एग्ज़ाम भी आप क्लियर कर सकते हो। इसके अंदर भी आपको अच्छी खासी सैलरी मिलती है, 5 से 10 लाख पर ईयर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या ऑप्शन रहता है, कॉमर्स। अगर किसी को इंटरेस्टेड है और अगर उसने कॉमर्स फील्ड ली है, ओके, तो आप कॉमर्स फील्ड के अंदर भी जा सकते हो। आप चार्टेड अकाउंटेंट की तैयारी कर सकते हो, जो आज के समय बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, पर थोड़ी ये टफ पड़ती है और 5 साल लगभग आपको लग सकता है। इसके 3 स्टेजेस होते हैं, CA फाउंडेशन, IPCC, CA फाइनल, और एक बार चार्टेड अकाउंट अगर आप बन गए तो आप अकाउंट्स, ऑडिटिंग, टैक्सेशन के अंदर मास्टर हो जाते हो। इसके अलावा भी कॉमर्स के अंदर आपके पास ऑप्शन रहता है, आप CS कर सकते हो, कंपनी सेक्रेटरी, CMA कर सकते हो, कॉस्ट मैनेजमेंट एंड अकाउंटिंग। इन सारे जो कोर्सेस हैं उनके कुछ स्टेजेस रहते हैं, वो सारे आपको क्लियर करने होते हैं। आप CFA कर सकते हो, फाइनेंशियल एनालिस्ट, जो 1.5 साल का होता है, वो ग्रेजुएशन के बाद होता है। BBI कर सकते हो, बैचलर ऑफ बैंकिंग एंड इंश्योरेंस। आप BCom कर सकते हो, BCom के बाद MCom कर सकते हो। और अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर के आना चाहते हो, जैसे राजस्थान गवर्नमेंट के अंदर BCom कर लिए, उसके बाद आपका एक एग्ज़ाम लगेगा जूनियर अकाउंटेंट, उसके थ्रू आप सरकारी नौकरी भी लग सकते हो, जिसकी सैलरी रहती है 30,000 से ज़्यादा पर मंथ। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन है, देखिए आप लॉ के अंदर कर सकते हो, आप वकालत कर सकते हो, ये भी अच्छा ऑप्शन है आज के समय के अंदर। इसके लिए आपको LSAT एग्ज़ाम, लॉ स्कूल एडमिशन टेस्ट, या क्लेट एग्ज़ाम, कॉमन लॉ एडमिशन टेस्ट, या ILET एग्ज़ाम, ऑल इंडिया लॉ एंट्रेंस एग्ज़ाम, इनमें से कोई भी एग्ज़ाम आप फाइट करके अच्छी यूनिवर्सिटीज़ पा सकते हो, अच्छे कॉलेज पा सकते हो। ओके, अगर आप चाहते हो कि आपकी 12वीं के बाद ही LLB साथ में हो 12 के साथ, तो BLLB कर सकते हो, ये 5 साल का इंटर्नशिप कोर्स है। BSc LLB कर सकते हो, ये 5 साल का इंटीग्रेशन कोर्स है। ओके, BCom LLB कर सकते हो। और अगर आप चाहते हो कि ग्रेजुएशन हो गई उसके बाद अगर आपको LLB करना है, तो 3 साल का कोर्स रहता है LLB। एक बार LLB करने के बाद आप या लायर बन सकते हो या लीगल एडवाइज़र बन सकते हो। लीगल एडवाइज़र भी एक बहुत ही अच्छी पोस्ट है, बड़ी बड़ी कंपनीज, प्राइवेट, सरकारी लीगल एडवाइज़र हायर करती है कोर्ट केसेस को हैंडल करने के लिए। आप RGS एग्ज़ाम फाइट करके राजस्थान जुडिशरी सर्विसेज आप जज बन सकते हो, सॉलिसिटर बन सकते हो, या नोटरी पब्लिक बन सकते हो। ओके, और अच्छी खासी सैलरी रहती है, देखिए आप 5 लाख से ज़्यादा ही आपको मिलेगा। नेक्स्ट आपके पास क्या ऑप्शन रहेगा, देखिए टूर एंड ट्रैवल होटल मैनेजमेंट, ये भी अच्छा ऑप्शन है। अगर आपको घूमना फिरना पसंद है, ओके, तो आप
ट्रैवल एंड टूर कोर्सेज ले सकते हो। इसके अंदर भी बहुत सारी डिग्री है, डिप्लोमा सर्टिफिकेट है, तो आप ये सर्च कर सकते हो। नेक्स्ट ऑप्शन है आपके पास होटल मैनेजमेंट का। आज के समय में ये भी अच्छा ऑप्शन है। इसके लिए आपको NCH MCT JEE एग्ज़ाम क्लियर करना होता है, नेशनल काउंसिल फॉर होटल मैनेजमेंट। इसको क्लियर करने के बाद आपको कॉलेजेस मिलते हैं ग्रेजुएशन करने के लिए। ओके स्टूडेंट्स, तो इनकी तैयारी आप कर सकते हो। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन रहता है वो देखिए बिजनेस मैनेजमेंट। किसी को अगर मार्केटिंग का शौक है, फाइनेंशियल का शौक है, तो बिजनेस कर सकता है। नेटवर्किंग का शौक है, बिजनेस मैनेजमेंट का कोर्स कर सकता है। अगर वो ग्रेजुएशन के अंदर BBA कर सकता है या BBM कर सकता है, बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, बैचलर ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट, और भी बहुत सारे कोर्सेस हैं। अगर आप ये करते हो तो आपके पास सैलरी रहेगी लगभग 3 लाख से ज़्यादा पर ईयर। ओके, BBA करने के बाद या ग्रेजुएशन करने के बाद आप केट एग्ज़ाम फाइट कर सकते हो, कॉमन एडमिशन टेस्ट, और ये एग्ज़ाम टफ होता है ये। इसको एक बार क्लियर करने के बाद आपको IIM के अंदर PG करने का चांस मिलता है। और अगर उसके अंदर अगर आपने MBA कर ली है तो ये समझ लीजिए कि आपको अच्छा खासा पैकेज देगी बहुत सारी कंपनियां, लगभग 5 लाख से ज़्यादा पर ईयर। जो तो मैं कम है, इससे भी बहुत ही अच्छा पैकेज मिलेगा। अगर आपका प्लेसमेंट फॉरेन कंपनी के अंदर होता है तो आपका अच्छा खासा पैकेज मिलेगा आपको। नेक्स्ट देखिए, अगर किसी को देश की सेवा करने का इंटरेस्टेड है तो नेशनल डिफेंस एकेडमी NDA एग्ज़ाम फाइट कर सकता है 12वीं के बाद। अगर वो फाइट करता है तो उसके पास ऑप्शन रहते हैं, वो आर्मी ज्वाइन कर सकता है, नेवी ज्वाइन कर सकता है या एयरफोर्स ज्वाइन कर सकता है। या अगर उसने ग्रेजुएशन कर ली है तो उसके बाद वो CDS एग्ज़ाम की तैयारी कर सकता है, कंबाइंड डिफेंस सर्विसेज। और अगर वो एग्ज़ाम क्लियर हो जाता है रिटर्न, तो उसके बाद उसके SSB का इंटरव्यू होता है जिसके अंदर 5 चरण होते हैं। और अगर वो क्लियर हो जाता है, वैसे बहुत ही टफ होता है, तो उसको डायरेक्ट लेफ्टिनेंट की रैंक मिलती है सेना के अंदर। और ये बहुत बड़ी बात है, इसकी सैलरी भी 60,000 70,000 से ज़्यादा होती है मंथली। ओके स्टूडेंट्स, तो देश सेवा सर्वोपरि है। अगर आपको इच्छा है तो आप आराम से NDA का एग्ज़ाम फाइट करके या CDS का एग्ज़ाम UPSC करा सकती है, वो फाइट करके आप देश की सेवा कर सकते हो। नेक्स्ट देखिए आपके पास करियर ऑप्शन क्या है। अगर एविएशन का, जैसे किसी को एयरपोर्ट या पायलट बनने का शौक़ है, अगर इंटरेस्टेड है तो वो 100% इन ये डिग्री कर सकता है। BBA इन एयरपोर्ट मैनेजमेंट, डिप्लोमा इन एयरपोर्ट, तो यहाँ पे आपको डिग्री भी मिलेगी, डिप्लोमा भी मिलेगा या कुछ सर्टिफिकेट कोर्सेज भी मिलेंगे। इसके थ्रू आप ग्राउंड स्टाफ बन सकते हो या केबिन क्रू बन सकते हो। ओके, अगर किसी को कॉमर्शियल पायलट बनना चाहता है वो, तो वो BSc कर सकता है एविएशन साइंस के अंदर। ओके, इन सभी की सैलरी लगभग 3 लाख से ज़्यादा ही होती है पर ईयर। नेक्स्ट देखिए आपके पास क्या ऑप्शन होता है, मर्चेंट नेवी। अगर आपको समुद्र में रहने का शौक़ है या समुद्र में यात्रा करने का शौक़ है तो आप मर्चेंट नेवी आपके पास बेस्ट ऑप्शन है, जिसके अंदर आप BTech कर सकते हो नेवल आर्किटेक्चर एंड ऑफशोर इंजीनियरिंग के अंदर, BTech कर सकते हो मरीन इंजीनियरिंग के अंदर, BTech कर सकते हो हार्बर एंड ओशन इंजीनियरिंग के अंदर, BSc कर सकते हो नॉटिकल टेक्नोलॉजी के अंदर, BTech कर सकते हो शिप बिल्डिंग के अंदर, BE मैकेनिकल इंजीनियरिंग के अंदर। और भी डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्सेज हैं। और जो एवरेज सैलरी मिलेगी आपको 25,000 से 20 लाख पर मंथ। जी हाँ, 20 लाख पर मंथ, सही सुन रहे हो आप। जो कैप्टन होते हैं शिप के अंदर, उनको कुछ सालों के एक्सपीरियंस के बाद लगभग 20 लाख पर मंथ भी ऑफर किया जाता है। तो ये भी करियर का एक अच्छा ऑप्शन है। नेक्स्ट देखिए अदर कोर्सेज क्या है अपार्ट फ्रॉम दिस कोर्सेज। इन कोर्सेज के अलावा आपके पास क्या क्या ऑप्शन है देखिए। तो अगर किसी को डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो BDS कर सकता है, बैचलर ऑफ डिज़ाइनिंग। किसी को इंटीरियर डिज़ाइनिंग का शौक़ है तो BID कर सकता है। किसी को मास मैनेजमेंट का शौक़ है तो BMM कर सकता है। किसी को जर्नलिज्म या मास कम्युनिकेशन मतलब एंकरिंग का शौक़ है या TV के अंदर मीडिया के अंदर आने का शौक़ है तो वो ये सारे कोर्सेज कर सकता है। ठीक है, एक और कोर्सेस है आपके पास BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्कर। जिसको ओल्ड एज ज्वाइन का इंटरेस्टेड है या ऑर्फनेज ज्वाइन करना है या NGO चलाना है तो वो ये BSW कोर्स कर सकता है। BFA भी अच्छा है, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट। जिसको अपने फील्ड का इंटरेस्टेड है, किसी को स्केचिंग का शौक़ है या फोटोग्राफी का शौक़ है तो वो BFA कोर्स कर सकता है। तो देखिए विद्यार्थियों, मेरे चैनल का नाम है कंप्यूटर फॉर क्वांट, तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिए जल्दी से। और कैरियर से रिलेटेड यहाँ पे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। मेरा नाम है राजेश पडारिया और मैंने UGC नेट क्वालिफाई कर रखी है। मैं खुद इस चैनल के अंदर पढ़ाता हूँ। मैं टेक्निकल फील्ड से रिलेटेड पढ़ाता हूँ, स्पेशली कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड।
तो कोई यूजीसी नेट फाइट करना चाहता है या राजस्थान कंप्यूटर टीचर एग्ज़ाम जो मतलब आने वाली वैकेंसी या आई एग्ज़ाम, जूनियर इंस्ट्रक्टर, प्रोग्रामर, एसीपी, कॉलेज लेक्चरर, ITI वाइस प्रिंसिपल या कंप्यूटर से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम राजस्थान गवर्नमेंट रन कराती है, उसकी अगर आप तैयारी करना चाहते हो तो प्लीज़ इस चैनल को ज़रूर लाइक करें, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें, ताकि जो विद्यार्थी 12वीं के बाद PCM लेते हैं वो अपना कैरियर अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आराम से चूज़ कर सके। चलिए, थैंक यू।